साधु का शापित बलिदान। रात का अंधकार घना हो चला था। ठंडी हवा में किसी अदृश्य ताकत की सरसराहट थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि जंगल के उस पार जहां संत बाली बाबा का आश्रम है, वहां कुछ ऐसा है जिसे इंसानी नजरों से देखना खतरे से खाली नहीं। गांव के सरपंच का बेटा अर्जुन बचपन से ही निडर था। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन पिछले हफ्ते उसका चचेरा भाई विवेक, जो संत बाली बाबा के दर्शन करने गया था, वापस आने के बाद बिल्कुल बदल चुका था। वह अक्सर अकेले बैठा खुद से बातें करता और कभी कभी रात में चीखने लगता। विवेक की हालत देखकर अर्जुन बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा के आश्रम में ऐसा क्या है जो लोगों को इस कदर बदल देता है। एक रात अपने दो दोस्तों रवि और सूरज को लेकर वह इस रहस्य से पर्दा उठाने जंगल की ओर चल पड़ा। घना जंगल स्याह अंधेरे से भरा था। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी भी उस अंधकार को चीर नहीं पा रही थी। पेड़ों की सरसराहट में अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई छिपकर उनकी हर हरकत देख रहा हो। जैसे ही वे बाबा के आश्रम के करीब पहुंचे, वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब संस्कृत के श्लोक खुदे हुए थे। अंदर से किसी के मंत्रोच्चार की धीमी आवाज आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके आश्रम का दरवाजा हल्का सा खोला। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह आवाज इतनी गहरी और भारी थी कि तीनों लड़कों की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। अंदर बाबा आंखें मूंदे ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनकी आवाज में ऐसी गूंज थी जैसे चारों दिशाओं से आ रही हो। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई को क्या हुआ। वह पहले जैसा क्यों नहीं रहा। बाबा ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई अदृश्य पीड़ा थी। यह सवाल पूछकर तुमने अपनी और अपने दोस्तों की किस्मत पर मुहर लगा दी मालक। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, सदियों पहले इस गांव में एक महा असुर का वध हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। उसे रोकने के लिए एक बलिदान आवश्यक था। मेरा बलिदान। मैंने अपने प्राणों का अंश इस आश्रम में समर्पित कर दिया ताकि वह आत्मा बंधी रहे, लेकिन यह जगह शापित है। जो भी इस शाप को भंग करेगा वह उस असुर का अगला शिकार बनेगा। अर्जुन के दोस्त घबरा कर पीछे हटे। मतलब विवेक पर उसी आत्मा का असर हुआ है? रवि ने कांपते हुए पूछा। बाबा की आंखों में दर्द उभरा। हाँ, और अब तुम भी इसकी चपेट में आ चुके। इतना कहते ही कमरे का वातावरण बदल गया। हवा में अजीब सी सनसनाहट होने लगी। अर्जुन के दोस्त घबरा कर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। कोई रास्ता होगा बाबा, मेरे भाई को ठीक करने का कोई उपाय तो होगा। बाबा ने अर्जुन की आंखों में देखा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने अर्जुन की कलाई पर एक तांत्रिक धागा बांध दिया। यह धागा तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन सूर्योदय से पहले तुम्हें गांव लौटना होगा। अगर तुम रुके तो असुर की आत्मा तुम्हें भी निगल जाएगी। अर्जुन ने सिर हिलाया और दोस्तों को लेकर तेजी से आश्रम से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर आने वाले थे, सूरज के कदम लड़खड़ा गए। उसकी आंखें सफेद पड़ गई और वह धीरे धीरे हवा में उठने लगा। अर्जुन ने दहशत से पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों की परछाइयों के बीच दो चमकती आंखें उनका पीछा कर रही थी। आगे क्या हुआ? क्या अर्जुन अपने दोस्त को बचा पाया? क्या साधु का शाप टूटा? भाग दूं जल्द ही।